कैसे लगे मम्मी के छोले? टेस्टी है ना? पिछले एपिसोड में मैंने आपको अपनी मम्मी की जेनरोसिटी की स्टोरीज बताई। जैसे मैंने कहा मेरे बर्थडे पार्टीज में जो मेरा मन होता था, फ्रॉम द नंबर ऑफ डिशेस दैट हैव टू बी एट द टेबल टू द नंबर ऑफ गेस्ट्स दैट हैव टू बी देयर एट द पार्टी, किसी चीज के लिए मम्मी कभी मना नहीं करती थी। बड़े दिल खोल के बर्थडे पार्टीज करती थी। But the fact still remains that she was, after all, a single lady bringing up 3 kids all on her own. I remember very clearly, मम्मी की सैलरी काफ़ी कम थी when she had started working, which meant हर दिन हमारे यहाँ lavish खाना नहीं बनता था। लेकिन मम्मी used to make sure कि simple से simple खाना delicious होता था, just like this पुलाव। उनके वेजिटेबल पुलाव में जो स्वाद है, मैं है बोल रही हूँ, मम्मी तो है नहीं अभी, लेकिन वो स्वाद वो छोड़ के गए हैं। सब्जियों वाला वर्जन तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो इस बार मैं आपको उनका सोया पुलाव का वर्जन दिखा रही हूँ। अब हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमारे यहाँ चिकन वगैरह तो बनता ही था, लेकिन हर बार तो नहीं बन सकता था, इसलिए कभी कभी वेजिटेरियंस का प्रोटीन सोया बन जाता था। आज तक आई एम नॉट क्रेजी अबाउट सोया। द ओनली टाइम आई कैन ईट इट इज इन दिस सोया पुलाव, जो मम्मी के स्टाइल से बनी है। घी तो पड़ना ही है इसमें, हल्के से गरम मसाले, कोई इसमें और तामझाम नहीं। अगर इसमें आपको और सब्जियां डालनी है तो अफकोर्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बेसिक जिस तरह से मम्मी बनाती थी, जस्ट सम पोटैटोज, सम मटर एंड सम सोया। आई प्रॉमिस यू, आपको फील ही नहीं होगा कि आप सोया खा रहे। अब ये पुलाव मेरे भैया को भी बहुत पसंद थी, दोनों भाइयों को। एक्चुअली जो बड़े भाई थे वो तो सनार में थे। डैडी ने हम तीनों बच्चों को सनार में रजिस्टर किया था। लॉरेंस स्कूल सनार एक बोर्डिंग स्कूल है हिमाचल में, और ज़्यादातर जिसको के बच्चे जो जमशेदपुर में रहते थे वो सब जाते थे सनार। तो बड़े भैया तो डैडी के टाइम ही वहाँ पे रजिस्टर थे, वहाँ पे पढ़ना उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब 1980 में मेरे फादर की डेथ हुई, तो भैया को शुरू में किसी ने बताया भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज गिविंग हिज एग्जाम्स दैट टाइम, बोर्ड एग्जाम्स। तो उन्हें कुछ दिनों के बाद पता चला। तो भैया तो ज़्यादातर सनाल में ही थे जब हम जामानुबा शिफ्ट हुए। जब दूसरा भाई है दीपक, वो और मैं ज़्यादा मम्मी के पास रहे हैं। तो मम्मी का रूटीन ऐसा होता था, सुबह मम्मी उठते थे, हम साथ में मिलके चाय पीते थे। अब मुझे तो एक गिलास दूध देती थी मम्मी, फिर मुझे स्कूल भेजने का टाइम होता था, तो फटाफट मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, मेरे लिए टिफ़िन बनाते थे। टिफ़िन की भी बात अगर मैं आपको कहूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे स्कूल में सब वेट करते थे मेरे टिफ़िन का। कभी-कभी सिंपल से सिंपल सैंडविचेज़ ही मैं लेके जाती थी, चटनी सैंडविचेज़, लेकिन सबको इतना पसंद आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी फ्रेंड पायल का अभी फ़ोन आया है, और मैं उससे बोल रही थी ऐसे, तेरे टिफ़िन में तेरे टिफ़िन इतने अच्छे होते थे, पर मुझे तो तेरे टिफ़िन के सैंडविचेज़ अभी भी याद हैं। सो कमिंग बैक टू द रूटीन, सॉरी मैं कभी कभी अपनी स्टोरीज में कहीं से स्टार्ट करती हूँ और कहीं पहुंच जाती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट इट्स अ सर्कल ऑफ मेमोरीज व्हिच आई एम सराउंडेड बाय। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूज कर दिया तो सॉरी। सो मम्मी उठते थे, सुबह ब्रेकफास्ट बनाते थे, टिफिन बनाते थे, फिर खुद तैयार होके ऑफिस निकल जाते थे। मैं स्कूल चली गई होती थी, मैं आ जाती थी स्कूल से, और तब तक मम्मी भी लंच के टाइम पहुंच जाते थे। लंच में भी गर्मा गर्म खाना बना के मम्मी मुझे देते थे, क्योंकि वो लंच का प्रेप जाने से पहले करके रख देते थे घर में। उसके बाद वो थोड़ी देर सो जाते थे, आफ्टरनून नैप ले लेते थे, और मैं पढ़ती थी। मतलब 8th स्टैंडर्ड के बाद, उसके पहले कुछ पढ़ाई नहीं करती थी, सब मस्ती करती थी, अपने डांस प्रैक्टिस करती थी, अपने प्ले का प्रैक्टिस करती थी, और मम्मी को तंग करती थी। या फिर मम्मी जब खाना बनाते थे तो बैठ के उन्हें देखती थी और उनसे सीखती थी। रेस्ट करने के बाद मम्मी वापस ऑफिस जाते थे, और फिर शाम को करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक वापस आते थे। हाथ में लेकर आते थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शाम को चाय वगैरह पीकर हम लोग वॉक पे जाते थे।
तो हमारे ना जामानुबा कॉलोनी में एक बहुत प्यारा सा गार्डन है और उसी के बीच में एक पूरा वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू भी ऐसा है कि हर एक रेजिडेंट का घर है। सो हम फ्लैट्स में रहते थे। हमारा फर्स्ट फ्लोर में था विद अ लवली बालकनी एंड लवली प्लांट्स मम्मी रखते थे। नीचे 2 फ्लैट्स और, तो दीज वर 4 फ्लैट्स इन ऑल एंड इन दैट कॉलोनी एक के बाद एक ब्यूटीफुल बंगलो, some with a little pond, some with a little garden. तो adjacent to that all these bungalows there was a walkway. तो हम वहाँ वॉक के लिए जाते थे और विंटर्स में तो हम फिर गार्डन में बैडमिंटन भी खेलते थे। उसके बाद घर आके मम्मी गर्मा गर्म खाना फिर बनाती थी। तो अगर कोई दाल सब्जी बनी है, आई मीन इवन इफ इट वाज द सिंपलेस्ट दाल कद्दू एंड साथ में एक सूखी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी उसके साथ, या फिर ये पुलाव तो हमारा एक फेवरेट डिश होता था। इवन माय ब्रदर दीपक ही यूज्ड टू लव इट बिकॉज कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं गेट टुगेदर है या कभी मिल लिए, शाम को थोड़ा लेट हो गया, तो फटाफट क्या बनाए जो कंफर्टिंग भी है, वो ये पुलाव होता था। और सोया पुलाव तो ऑल द मोर फिलिंग भी होता था बिकॉज सोया हैज ऑल दैट प्रोटीन विच काइंड ऑफ फिल्स यू अप। वेजिटेबल पुलाव अगर मम्मी बना देती थी दोपहर में कभी कभी संडेज को, तो उसके साथ फिर यूजुअली कभी चिकन करी हो जाता था या फिर थोड़े अंडा की भुर्जी बना देती थी मम्मी, या फिर एक अच्छी सी दाल अगर, तो कंप्लीट द मील। उन दिनों में तो कुछ प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, ये सब चीज़ों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, राइट? इट वाज ऑल अबाउट होलसम फूड, इट वाज ऑल अबाउट टेस्टी फूड। एंड टेस्टी फूड भी ये नहीं कि भाई दबा दबा के तेल डाल रहे हैं, खूब सारे मसाले डाल रहे हैं, खूब सारा ऊपर से चीज़ और बटर डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, होलसम इंग्रेडिएंट्स एंड सैटिस्फाइंग मील्स। आई फील आज के दिनों में हमारे बच्चे वो एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को देख के ही एक अच्छा माँ बनना सीखा, विच इज़ वाई मेरा मॉडलिंग करियर काफ़ी फ्लरिशिंग था। मैंने कुछ फ़िल्म्स भी की थी, कुछ टीवी शोज़ भी किए थे, टिल आई कंसीव अगस्त्य। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली टेकिंग अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन आफ्टर ही वाज़ बोर्न कि मुझे एक इराटिक लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए। बिकॉज़ मॉडलिंग और एक्टिंग में तो क्या है, कभी भी आपको ऑडिशन का कॉल आ जाता है। जब शूट होता है तो कभी-कभी 18-18 घंटे शूट होते हैं। So there was never any routine. एंड मैंने मम्मी को एक रूटीन फॉलो करते देखा था। एंड आई हैड ऑलवेज एडमायर्ड कि कैसे कभी मम्मी ने एक भी मील ऐसी नहीं था कि सेटिस्फाइंग नहीं थी। एंड आई वांटेड दैट फॉर माय चाइल्ड। बिलीव इट और नॉट, दैट इज द रीजन मैंने एक्टिंग का पूरा अपना करियर लिटरली चेंज करके, इनफैक्ट चेंज भी कोई कॉन्शियसली नहीं किया। आई तो लिटरली टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। मुझे था कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी। Since the age of 19, I wanted to become a mother. मदर बन तो गई थी पर सिर्फ टीवी पे। रियल लाइफ माँ बनने के लिए मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकमिंग अ मदर। सो व्हेन आई हैड अगस्त्य, मैंने कहा मैं काम ही नहीं करूँगी। बट ऑर्गेनिकली ऐसा हुआ कि मम्मी का मैजिक जो शो था वो मुझे ऑफर हुआ। एंड आई रिमेंबर डिस्कसिंग दिस विद माय ओन मदर एंड सेड, अगर आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन ऑफ मम्मी, शी सेड मम्मी का मैजिक अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। बचपन से तू आ जाती थी मेरे पास खाना बनाना सीखने। अगर मैं नहीं भी बुलाती थी तो भी तू एक स्टूल में आके बैठ जाती थी एंड बाय डिफॉल्ट मैं तेरे को सारा कुछ सिखाने लगी और तू सब कुछ सीख गई। सो अगर कोई मम्मी का मैजिक कर सकता है, अपने बच्चों के लिए अच्छी रेसिपीज बनाने का आइडिया लोगों को दे सकता है, तो तेरे से बेटर वो कोई नहीं करेगा। एंड आई थिंक दैट डे शी ब्लेस्ड मी विद not just the magic of love in my hands, but also an untold duty towards others and other mothers. Because somehow I felt कि जो कुछ मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, not just in terms of recipes, not just in terms of dishes, just the the values of being a great mother, the sacrifices that one makes to be a great mother, and the happiness and the joy with which she was a great mother. All those values I learned from her, and I felt अगर इसका एक हिस्सा भी मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, तो I will
अगेन फील लाइक आई एम कैरिंग फॉरवर्ड माई मदर्स लेगेसी। तो आज जब मम्मी रही ही नहीं, माँ की यादों के थ्रू मैंने सोचा चलिए, इवन दो शी इज नॉट देयर, उनकी यादें इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं फूड से, डिशेस से, एंड विद द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर। आई थिंक हम भाइयों और मुझ में भी इतना प्यार इसलिए भी है कि वी ईट ऑल मील्स टुगेदर, यू नो, टिल द टाइम ऑफ कोर्स वी गॉट मैरिड, एंड जब मम्मी को मिलने सब आते हैं, इवन इन बॉम्बे, खाना एक साथ खाने हम हमेशा बैठते हैं। एंड दैट वाज अनदर वैल्यू दैट मॉम इंस्टिल्ड इन अस कि चाहे जो भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। मेरे बड़े लड़ाई होते थे मेरे छोटे भाई के साथ, जो अब जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं दोनों भाइयों के बिना नहीं रह सकती, बट छोटा भाई मुझे बड़ा बुली करता था। बुली भी कैसे कि कोई लड़का मेरी बहन से बात नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने गलती से बात कर दी तो भाई साहब उसकी तो बैंड बजा देता था मेरा भाई। सो ही वाज वेरी 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 प्रोटेक्टिव, ही स्टिल इज, बट दोज डेज ही यूज्ड टू ड्राइव मी मैड। तो हम जब लड़ाई करते थे तो मम्मी का सोल्यूशन यही होता था, खाना। सबको बैठा देती, चलो 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 गर्मा गर्म पुलाव रेडी है, चलो चलो चलो, इसके साथ किसको चटनी खानी है, किसको रायता खाना है। रायता हमेशा बूंदी का रायता ही होता था। एंड लुक एट माय मम्स विजडम दोज डेज आल्सो। बूंदी के रायते में भी कभी कभी जस्ट गाजर ग्रेट करके डाल देते थे, जस्ट टू ऐड दैट लिटिल एक्स्ट्रा डोज ऑफ समय, कलर या हेल्थ, क्या क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, बट उनका एक हल्का सा ट्विस्ट हमेशा आ जाता था। और हम सबको बैठा के बोलते थे पुलाव ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, एंड बाकी ये पुलाव अगर आपने गरम गरम नहीं खाया ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इस पुलाव का एक वर्जन मैंने आपको पहले कुकर में दिखाया है। मम्मी ज़्यादातर कुकर वाला वर्जन ही बनाते थे, लेकिन कभी कभी जब उन्हें खुले खुले पुलाव चाहिए थे, जब कुकर वाले पुलाव में थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से और उसमें मॉइस्चर होता है। लेकिन ये वाला जो पुलाव है ना, ये आपको एकदम खिला खिला दिखेगा, और ये हमेशा गोविंद भोग चावल के साथ मम्मी बनाते थे, बिकॉज उसमें दैट उसमें और भी रस है उन चावलों में। तो इस स्टाइल से जब आप बनाएंगे कढ़ाई में या किसी पॉट में, तो इट विल बी अ लिटिल मोर यू नो व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, हम तो पंजाबी में कुछ भी पुल्ला बोलते थे व्हेन इट्स नाइस एंड सॉफ्ट, तो उसका ड्रायर वर्जन को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट खुला खुला वर्जन होता है। बट ये जो पुलाव है, आई थिंक यूल रियली एंजॉय विद दिस गाजर वाला बूंदी का रायता, और ये टमाटर की चटनी। मैंने दाल चावल आलू का भुजिया जो आपको पहले एपिसोड में दिखाया था, ये वही वाली टमाटर की चटनी है। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। जिस तरह से मम्मी हमको लड़ते लड़ते मिला के बिठा के खिला देती थी ये पुलाव, आई होप आप लड़े नहीं, लेकिन ये पुलाव साथ में मिल के खाएंगे ना गरमा गरम फैमिली के साथ, तो और भी प्यार बनेगा। चलिए ट्राई कीजिए इसे और मुझे बताइए कैसा लगा आपको मेरी मम्मी के हाथों का सोया पुलाव।